मुझे पता है आपने भी अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, जहाँ भी जाते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट से क्रिएट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट भी काफी खुशनुमा हो जाता है। एक लाइफ होती है उसमें और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही डिप्रेस, डीमोटिवेटेड, काम कर रहे हैं बट काम में मजा नहीं आ रहा, लाइफ बड़ी बोर्डम सी महसूस होती है। अच्छा, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपने अपने में आप में भी महसूस की होगी। लाइफ में कभी ना कभी आपके ऐसा पड़ाव आता है, ऐसा मोड़ आता है लाइफ में, ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ही डूल हो गई, एक्साइटेड नहीं है, मजा नहीं आ रहा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपको बहुत लाइफ, जिंदगी, वर्ल्ड बहुत अच्छा लगने लगता है। और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं अच्छा। और कुछ लोगों का जीवन तो इस कश्मकश में ऐसा फंस जाता है कि काफी समय तक लाइफ स्ट्रेसफुल, डीमोटिवेटेड हो जाती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता, और वो एक ऐसी स्टेज जो डिप्रेशन की स्टेज में आ जाते हैं और उससे निकलना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी जानने की कोशिश की है, कभी एनालाइज करने की कोशिश की है, कभी रियलाइज किया है कि ऐसा क्यों होता है और कब कब होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, जिसको समझने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे डीमोटिवेटेड होने का, हमारे मोटिवेटेड होने का, हमारे लाइफ में एंजॉयमेंट का कारण क्या है। और जब कारण पता लग गया तो हम उसका उपचार भी कर पाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या ह्यूमन बीइंग हो, ग्रोथ उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ उसकी होनी नहीं होनी है, उसके नेचर है। प्लांट टाइम के साथ अपने शेप और साइज में ग्रो करता है, एनिमल अपना शेप और साइज ग्रो करता है, ह्यूमन भी फिजिकल ग्रोथ करता है, लेकिन उसकी दो और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं आज के टाइम में, और वो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ। और जब जब आप देखोगे, जब जब ग्रोथ को सप्रेस किया जाएगा तो डेथ होगी। अब प्लांट को पानी मत दो, रोशनी में मत रखो, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और मर जाएगा। जब जब ग्रोथ रुकेगी, जब जब डेथ होगी। ऐसे ही एनिमल का, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो तब तक ग्रो करेगा जब तक वो जिंदा है, और जब मर जाएगा वो ग्रो करेगा। और अगर उसको मारना है तो उसकी ग्रोथ करो। ग्रोथ को कैसे करोगे? उसको खाना देना बंद करो। जैसे प्लांट, एनिमल ग्रो करते हैं, वैसे ही ह्यूमन भी फिजिकल ग्रोथ करता है। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो बड़ा होता है, और उसका फिजिकल ग्रोथ होता है और बड़ा होता है। लेकिन फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ की डायमेंशंस है ह्यूमन बीइंग में, वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ। एक टाइम के बाद जब एक बच्चा अडल्ट हो जाता है तो फिजिकल ग्रोथ से ज़्यादा ये इकोनॉमिकल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इस डायमेंशंस में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तब एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काफ़ी समय हो गया, आपकी ना तो कोई इंक्रीमेंट हो रही है ना प्रमोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी ग्रोथ जो है सप्रेस हो रही है, सप्रेस किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। और जब जब सप्रेशन होगा तब तब डिप्रेशन आएगा। सपोज करो ऐसा काफ़ी सालों तक चलता रहता है
और आज आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये स्ट्रेस की जो सिचुएशन है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलरली सोशल ग्रोथ का मतलब ये है कि क्या आपके क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, क्या आपके क्वालिटी रिलेशनशिप है। अगर नहीं है और आपके पास चाहे फिर कितना भी इकोनॉमिकल ग्रोथ है, कितना ही पैसा, कितना ही फिजिकल ग्रोथ है, लेकिन आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आपको जीवन में मजा ही नहीं आएगा। आप एक वाव की फीलिंग है वो कभी आपके जीवन में आएगी नहीं, आप बस जीवन काट रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपनी मेंटल स्टेट, जब भी कभी ऐसी मेंटल स्टेट आए कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको जीवन ऐसा लग रहा है जैसे काट ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये स्टेज है। फिर आपको उस 3 डायमेंशंस में ये देखना है कि कौन सी ऐसी डायमेंशन है जिसमें आपकी ग्रोथ रुकी हुई। सपोज करो वो एक इकोनॉमिकल डायमेंशंस है, इकोनॉमिकल ग्रोथ की डायमेंशंस है जहां पर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है और इसकी वजह से आपकी ऐसी मेंटल स्टेट है। तब आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको गैप एनालिसिस करनी है कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी नॉलेज है, क्या ऐसी स्किल है जो मुझे एक्वायर करनी है, जिसके बाद मैं अपनी इस इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ा पाऊँ। तो आप अपने गैप एनालिसिस करेंगे, आप एक्शन प्लान बनाओगे और फिर आप उस राह पर चलते हो। धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। आपको रिजल्ट आने हो सकता है कि लेट शुरू हो, लेकिन आपका जो जोश का लेवल है, आपका जो मोटिवेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन आपकी दूर होगी, डिप्रेशन से आप बाहर आओगे। आप कहोगे वो कैसे, जब हमारे को रिजल्ट नहीं आया, हमारी प्रमोशन नहीं है, हमारी ग्रोथ नहीं हुई, तो कैसे हो। जैसे ही आपने गैप एनालिसिस की और जब आपने एक्शन प्लान बनाया कि मुझे ये नॉलेज, ये स्किल एक्वायर करनी है, और जब आप नॉलेज और स्किल एक्वायर करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, आपका नॉलेज का एक्सपेंशन शुरू होगा। एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ। आपकी किसी न किसी डायमेंशन में ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है उस समय। जैसे ही वो हुआ वैसे वैसे आपकी लाइफ में फिर से एक मजा आना शुरू होगा, क्योंकि आप किसी न किसी डायमेंशन पे ग्रोथ कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल ग्रोथ की बात है। सोशल ग्रोथ में आप किसी ग्रुप से कनेक्टेड हो रहे हैं या किसी सोशल नेटवर्किंग इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जिससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल आपको बढ़ाने का मौका मिलता है, तब भी आपकी ग्रोथ होगी। और जब ग्रोथ होगी तो आपका डिप्रेशन का लेवल खत्म हो जाएगा, आप दोबारा से एनर्जेटिक, मोटिवेटेड रहेंगे। तो जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप एनर्जेटिक नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो आपको इसी एस्पेक्ट को देखना है और उस पर एक्शन प्लान बनाना है। अच्छा, ग्रोथ का एक और एस्पेक्ट है जो हमें समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ। आज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, एक के पास आज 1 लाख रुपए है और एक के पास आज 1 करोड़ रुपए है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, और जिसके पास 1 लाख रुपए थे वो बढ़ते 1 करोड़ रुपए हो गए 5 साल के बाद। और जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपए ही था वो 5 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए। दोनों की मेंटल स्टेट आप देख लीजिए, आपको उन दोनों की मेंटल स्टेट में दिन रात का अंतर नजर आएगा। पहले वाला, उसकी जीवन में वही वाव फीलिंग होगी, लाइफ फुलफिल्ड होगी, मोटिवेटेड होगी, एनर्जेटिक रहेगा। और वहीं वो व्यक्ति जो अपने इकोनॉमिक को ग्रो नहीं करा पाया, इस 1 करोड़ को ग्रो 1 करोड़ में ही रहे, वो काफ़ी डिप्रेस और स्ट्रेस में दिखाई देगा। तो इसलिए ग्रोथ मतलब कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। अब किसी भी स्टेज में, किसी भी लेवल पे, चाहे हम बात करें फिजिकल डायमेंशन की, चाहे हम इकोनॉमिकल डायमेंशन की बात करें या सोशल डायमेंशन की बात करें, आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक योर लाइफ फुलफिल्ड, टू मेक यू एनर्जेटिक, टू मेक यू ऑलवेज मोटिवेटेड। इसके साथ ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस ग्रोथ की नेचुरल टेंडेंसी को हम कभी सप्रेस नहीं होने देंगे
और जीवन के हर पड़ाव पर हम अपना एक ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे और अपने जीवन को फुलफिल्ड, जोश से भरा हुआ और मोटिवेटेड बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।